तो हेलो एवरीवन, मैं अमृता शाह, आप लोगों की आर्ट एजुकेटर। तो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने जो लाइव क्लासेस दिया है आपको वीडियो के रिकॉर्डेड फॉर्म में, उससे आपने सीखा है। यस, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया। तो मुझे पता चल रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं देख रहे हैं। यस, तो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उसे थोड़ा मतलब दिनों तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैंने जो आपको एक पूरा का पूरा सीरीज दिया है, हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग, ये बिगिनर लेवल के लिए है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइंस के और शेप्स के पार्ट 1, पार्ट 2, मैंने ये 5 वीडियोस आपको दिए हैं अभी तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप अच्छे से उसको रिदम में प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे, जस्ट आपको 10 से 15 मिनट एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बस आपको पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, और कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको स्केल और पेंसिल या अदर किसी भी चीजों का यूज करना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल समझिए, आसान तरीके से इसे करना है और आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है? सिंपल है ना। हमें क्या बनाना है? ड्राइंग बनाना है। कलर पे अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आपको ड्राइंग पे ध्यान देना है। आपका मेन टूल क्या है? आपका पेंसिल है ना। आपका पेंसिल आपका मेन टूल है। ठीक है, पेपर, जैसे देखिए यहाँ पे भी एक पेपर पे ड्राइंग है, यहाँ पे भी एक ड्राइंग दिख रहा है आपको, ये पेंसिल कलर में ड्राइंग है। तो आपका पेंसिल और आपका पेपर, बस इतना चाहिए। और आप बैठिए ना तो स्टडी टेबल पे बैठिए, अच्छे से बैठिए, सीधा फ्लैट सरफेस होना चाहिए जहां पे आप प्रैक्टिस करें। तो सभी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। कि पेंसिल को अच्छे से पकड़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, और हल्के हाथों से पकड़ के बनाते हुए जाना है। तो पेंसिल से हमें क्या बनाना है? लाइंस बनाना है। ठीक है, लाइंस को अच्छे से बनाना सीख लीजिए। जितने तरह के लाइंस आपको आते हैं और मैंने जितने तरह के बताए हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है, सब आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप पीछे जाइए, बहुत सारे वीडियो एकदम रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मैंने बता दिया है। आप उसे सीरियल वाइज देखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप आराम से उसे पेपर पे बना लीजिए और उसको रिदम में प्रैक्टिस करते जाइए। एकदम फ्री हैंड प्रैक्टिस करना है, कोशिश ये करनी है। जैसा जैसा बनाना है, जैसा जैसा करना है, मैंने हर एक स्टेप को आपको वहां पे बता के रख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आगे का काम क्या करना है, देखिए मैं बताती हूँ। पहले हमने क्या सीखा? लाइन सीखा। ठीक है, नेक्स्ट उसके स्टेप में हमने क्या सीखा? शेप सीखा। तो लाइन अगर हम नहीं जानते तो हम शेप बना ही नहीं सकते थे। ठीक है, फर्स्ट हमने सीखा लाइन, लाइन से मिलकर के बना शेप्स। अब ये लाइन और शेप के कॉम्बिनेशन के बाद हमारा आता है फॉर्म। यस, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपने लाइन नहीं सीखा है तो फॉर्म मतलब शेप पे मत जाइए, शेप नहीं सीखा है तो फॉर्म पे मत आइए। अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो एकदम बैक से फ्रंट तक सीखिए, इसे देख लीजिए, फिर वहां से शुरू कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लाइन की मदद से आपको शेप बनाना आ गया। शेप में एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बहुत सारे रखे हैं, आपको पता है। शेप जैसे आपको सर्कल बनाना आता है। ठीक है, तो सर्कल आपने बनाया। अब आप अपने घर में खुद देखिए, आपके पास बॉल है, बॉल देखा है आपने? मैं दिखा नहीं रही हूं आपको, आपको खुद देखना है। अब मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखा के बता चुकी हूँ, अब मैं आपको खुद से देखने के लिए इंस्पायर कर रही हूँ। आप खुद से देख के समझिए और सीखिए। जैसे ये देखिए, मैंने एक बैंगल पहना हुआ है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक, अब एक बॉल भी एक सर्कल है। जब बॉल की आप ड्राइंग करेंगे तो एक सर्कल है, लेकिन बॉल में जब हम डायमेंशन 3D डायमेंशन लुक क्रिएट करेंगे तो वो हो जाता है बॉल का फॉर्म। ठीक, ऐसे ट्रायंगल भी होता है। ट्रायंगल हम 3 लाइन के शेप से बनाते हैं, लेकिन जब पिरामिड को हम देखते हैं ना, हमने पिरामिड देखा है, तो पिरामिड कैसा होता है? ट्रायंगल का कैसा फॉर्म है? वो 3D फॉर्म है। ठीक है, अब हमने कार्टून बॉक्सेस देखे हैं जिसमें पैकिंग होके बहुत सारे सामान आते हैं ना। ठीक है, तो कार्टून जो बॉक्सेस आते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है। ठीक, तो आपको फॉर्म में और शेप में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो 2D सरफेस पे जो चीज हम बनाते हैं पेपर पे, वो हमारा
क्या होता है, ड्राइंग होता है, उस चीज का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, रैंडम शेप होता है। लेकिन जब उसमें हम कुछ वैल्यूज ऐड कर देते हैं, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ लाइंस ऐड कर देते हैं, तो वो एक फॉर्म के रूप में बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये देखिए, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे, इसका ड्राइंग करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल शेप बनता हुआ दिखेगा इस पेंसिल होल्डर का, ठीक है। लेकिन जब हम इसे देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्या ये एक फ्लैट सरफेस में है? नहीं है ना। देखिए ये ऐसे मूव किया मैंने, चारों तरफ से इक्वल है। अगर इसे इस तरह से बनाएंगे ना, ड्राइंग को इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्म बनेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी ड्राइंग करनी सिखाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूं कि अभी आप इसे समझ लीजिए। जैसे ये भी एक देखिए, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का शेप है, लेकिन ये एक बॉक्स है जिसमें पेंसिल्स के लीड है, ठीक है, पेंसिल लीड के होल्डर है, तो ये एक फॉर्म है, ठीक है। जब इसकी ड्राइंग करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन जब इसको हम ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म को, तो ये 3D फॉर्म का बॉक्स बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको समझ के लेना है बहुत सारी चीजों को। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे ये क्यूब है, बहुत बच्चे इससे खेलते हैं। अगर इसकी ड्राइंग हम करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे स्क्वायर बनेगा, बनेगा। फिर इसे ऐसे देखिए, आप ऐसे देखिए, देखने का तरीका समझिए, ये क्या दिख रहा है, क्यूब का फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म और शेप में डिफरेंस है, समझ के रखिएगा। शेप से ही फॉर्म बनता है, जैसे लाइन से शेप्स बनते हैं, शेप से ही फॉर्म बनता है। शेप फॉर्म का बेसिक है, तो हमेशा बेसिक पे फोकस रखिए, वहां से आप आगे आ रहे हैं। तो ये फॉर्म है, देखिए, ठीक है, ये डायमेंशन में दिखता है, ये 3D डायमेंशन बोलते हैं। कोई चीज पेपर से निकलता हुआ कैसे दिखता है, इसी तरह से दिखता है। तो इसे आपने पहले समझ लेना है, बनाना कैसे है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये एक फॉर्म है, देखिए आपको दिखेगा, ओके। अब देखिए, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ एक चीज। जैसे मैंने सर्कल के बारे में आपको बताया, देखिए मेरे पास एक बड़ा सा स्पेयर है, इसका अगर ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, सर्कल बनेगा। लेकिन ये आपको कैसा दिख रहा है, एकदम गोल बॉल, है ना, दिख रहा है ना। तो ये स्पेयर है एक्चुअल में मेरा। तो ये स्पेयर आपको कैसे दिख रहा है, ये नाइट बल्ब वाला स्पेयर है, अच्छा ये भी जल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कैसे दिख रहा है, इसका 3D डायमेंशन लुक कैसा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। ये क्लियर हो रहा है क्योंकि ये व्हाइट है, समझ में आ रहा है आपको। ये अगर ड्राइंग करेंगे तो सर्कल होगा, जब इसमें हम कुछ वैल्यूज वॉल्यूम्स ऐड करेंगे तब ये गोल दिखता है। तो इसे छू के देखिए, समझ के देखिए कि ज्योमेट्रिकल शेप में आपको समझने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। आप फ्लावर्स को देख सकते हैं, लीव्स को देख सकते हैं, चिड़िया को देख सकते हैं, किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। आप जब भी किसी भी चीज को देखेंगे, किसी भी नेचुरल थिंग को, मैनमेड थिंग को, जो भी देखेंगे, सभी चीजें आपको फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। उसका ड्राइंग जब हम करते हैं तो 2D शेप में होता है। 2D सरफेस, पेपर का सरफेस कैसा होता है, 2D होता है। और जब उसे हम इस तरह से देखते हैं तो ये 3D सरफेस होता है। इसे जब हम पेपर पे सेम एज इट इज बनाते हैं तो 2D का कन्वर्जन 3D में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। पहले उसे छू के देखिए, समझिए ये क्या है, ये गोल है, चकोर है, कैसा है। जैसे ये पेंसिल, पेंसिल कैसा है, कुछ सिलेंडर का शेप में राउंड है, ये गोल है, ठीक है। इसमें कट्स हो सकते हैं, लेकिन पहले तो ये गोल है ना, ये चीज समझिए। और आपको दिखाती हूँ, जैसे एक पेंसिल बॉक्स, कैसा है ये, नॉर्मल सा पेंसिल बॉक्स है, देखिए कैसा है, कौन सा शेप का है, ये रेक्टेंगल शेप का है। कहीं से भी देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो शेप को समझिए, फॉर्म, शेप का ड्राइंग जो था वो अलग था, अब जब वो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसा है। तो देखिए बहुत जगह पे आपको पढ़ने में मिलेगा कि 2D शेप एंड 3D शेप, सिंपल भाषा में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपने ऐसा
मतलब अनुभव नहीं किया, इस चीज को समझा नहीं, तो ड्राइंग कभी भी बना नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, कैसे निकलेगा ये, कैसे आएगा ये, कैसे दिखेगा ये, कैसे दिखेगा, कोई भी चीज ओरिजिनल जैसा कैसे दिखेगा, रियलिस्टिक कैसे दिखेगा, रियल व्यू में कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना आपको। कैसे दिखेगा, हम कैसे समझेंगे? तो इन चीजों को हाथ में लीजिए, फील कीजिए। आपके पास बहुत सारे गेम्स हैं खेलने के लिए, उन गेम्स को होल्ड कीजिए। ये कौन सा शेप है, बस मैं आपको बता रही हूँ, उसको समझना है आपको, ठीक है। आपका पहले का जो टास्क है उसको प्रैक्टिस करना है, और फॉर्म को आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ये कौन सा शेप है, अच्छा ये क्यूब कौन सा शेप है, स्क्वायर का ही फॉर्म है ना, तो इसे आपको समझना है, देखना है। अच्छा, इसको घुमा के भी देख लीजिए, आगे पीछे से देख लीजिए, क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप सभी चीजों को समझ पाएंगे। एकदम क्लियर कीजिए, सभी चीजों को हाथ में लीजिए, देखिए क्या है, पत्तों को भी लीजिए, कोई पेड़ का पत्ता है, पेड़ है, चिड़िया है, उसको देखिए, कोई खिलौना हो सकता है, आपकी किताबें हो सकती है। जैसे ये एक बॉक्स है मेरे पास, ये देखिए कैसा है, इसका वॉल्यूम कैसा है, ये कैसा होगा, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल बॉक्स है, छोटा है, तो बहुत सारा शेप है, चश्मा होता है, बॉटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास जितनी भी, मेरा हाथ के आसपास में जितनी भी चीजें, मैं उसी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कैसा है, सिलेंडर हमने बनाया है ना ड्राइंग, देखिए उसका शेप है ना। बर्थडे कैप कैसा होता है, कोन के जैसा होता है, तो ऑब्जर्व कीजिए कौन सा चीज कैसा है। इसका ये कैसा है, कैप सर्कुलर है, ठीक है। पीछे से कैसा है, ऐसा है। बॉडी कैसा है, ऐसा है, ठीक है। कुछ भी जो आपके पास हो, जो आपके आसपास में अवेलेबल हो, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। आप सिर्फ, कोई जरूरी नहीं कि आप सारी चीजों को हाथ में उठा के देखिए। कुछ चीजें आप, जैसे अलमीरा है आपका घर का, ठीक है, तो आप उसे ऐसे ही देख सकते हैं ना। आप ऐसे ही देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये कैसा है, किस शेप का है, क्या नहीं है। क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए आपके पास, और उसके बाद उसको समझिए, कोशिश कीजिए कि वो कैसा है। नहीं समझ में आए तो फिर से मेरे वीडियो को देखिए, वापस से समझिए, फिर कीजिए। मैंने लाइन में तो आपको बनाना बताया है, लेकिन जो मैंने शेप्स के चैप्टर्स पढ़ाए हैं 2 वीडियो में, उसमें मैंने आपको देखने का भी तरीका बताया, उसी का मैं लाइव बता रही हूँ आपको अभी, ठीक है। तो लाइन हमने समझ लिया, हमने शेप समझ लिया, अब हमने फॉर्म समझ लिया। फॉर्म की ड्राइंग कैसे करनी है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, मैं अभी भी बोल रही हूँ। समझ के रखिए, क्योंकि फिर आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया, क्यों हो रहा है। ये सभी चीजें क्लियर करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, तब आप ड्राइंग में आगे बढ़ पाएंगे। अचानक से सिर्फ कलर पे जंप कर जाना ही सही नहीं होता है, सब बेसिक है। अगर आप बेसिक पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आगे चल के आपको डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा। जो हम सोचते हैं ना ड्राइंग बनाते टाइम, ये नहीं बन रहा है, ये ऐसे हो गया, ये टेढ़ा हो गया, ये आड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात और बता रही हूँ। आप मेरे संग कंटिन्यू एवरी वीक सैटरडे को मेरा वीडियो रिलीज होता है, आप पूरे सप्ताह देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं, रिकॉल करने के लिए बार बार भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे ही डाल दिया है कि आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप अच्छा चीज कर पाएंगे, और आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे बच्चे ना तुरंत ही, मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे ना हो पाएगा, ये भी मैंने सुना है, एकदम लाइव मैं बता रही हूँ, जो चीजें मुझे बच्चों ने बोला है एकदम। कुछ बड़े भी बोलते हैं बच्चों का मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है, सब होता है। बस ये स्किल है, इसे सीखना सही तरीके से होगा, करेक्ट पाथ में आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद आगे बढ़िए। हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा पता हो, मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये और उसमें ऐड कर देगा आपको वैल्यू, ठीक है। हर चीज में वैल्यू को ऐड करिए, समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए। कुछ लोग मुझसे कुछ हेल्प मांग रहे थे कि मैम कुछ अगर बुक्स मिल जाते, कुछ अगर नोट्स मिल जाते, तो मैंने तो बहुत सारी चीजें बना के भी दे दी है। मैं कोशिश करूंगी
कि आप लोगों को जो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे या जो मुझे ईमेल करेंगे या खास करके जो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं कोशिश करूंगी उनको इमिडिएटली मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं। मैं कुछ ई बुक्स उनको शेयर कर दूंगी जो प्रिंटेड फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। प्रिंट करके आप उसे यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों को यूज करवा सकते हैं और उसी की तरह आप उसे बार बार भी प्रिंट कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी मुझसे चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ प्रिंट वर्जन में भी आपको अवेलेबल करा दूं, तो मैं कुछ ई पीडीएफ्स या ई बुक्स आपको मैं अपनी अवेलेबल कर दूंगी, फ्री में अवेलेबल कर दूंगी, कोई बात नहीं है। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। मेन मोटो ये है कि आप लोग सीखिए, आगे सिखाइए, आगे बढ़ते जाइए और कंटिन्यू सीखिए। देखिए, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। आप किसी भी लेवल पे हो, कोई बात नहीं है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये सीखे सब चीज क्या आता है क्या नहीं आता है सब भूल जाइए। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक सही हुआ तो सारी चीजें आगे आपको क्लियरली विजिबल रहेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे करना है, सब क्लियर रहेगा, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्म का ड्राइंग कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो काफी दिनों के बाद मैं आपको फिजिकली फेस टू फेस आई हूँ, आपको बताई हूँ। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारी चीजें थ्योरी में भी बताती हूँ जिसे ऑफ नहीं करना है। भगा भगा के देख के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, पूरा ही सुनना पड़ेगा। यस, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बोल दिया है। अब आपको ध्यान रखना है आगे चल के आपको क्या करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक तक के लिए आप लोगों का क्या बताऊं मैं, न्यू ईयर में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग नए तरीके से स्टडी पैटर्न में बैठिए, नए तरीके से सीखिए। इससे आपको हेल्प मिलेगा आपके प्रोजेक्ट में, आपके स्टडी में, आपके बहुत सारी चीजों में आपको ये हेल्प करेगा और उसका तरीका भी आपका चेंज होगा पढ़ने का। तो कोशिश कीजिए मैं जो बता रही हूँ उसको कंटिन्यू करने के लिए। हर दिन 10 से 15 मिनट अगर निकाल लिया किसी ने ना, तो उसका ड्राइंग 100% सही होना है, मतलब होना है। और ड्राइंग ही नहीं, ड्राइंग के संग हैंड राइटिंग, आपका फोकस बढ़ेगा। बहुत बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं हो पाता है। ये जो दिमाग में आ जाता है ना, सभी बच्चे अपने दिमाग से रिमूव कर दे। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई है, अगर किसी को मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत बच्चों को ना मैथ्स पसंद नहीं होता है। तो मैथ्स पसंद नहीं होता है तो स्कूल से मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर को रिमूव कर दिया जाता है, सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। क्लास 10 तक हर सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी होता है। यहाँ तक कि आगे भी आप किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें पढ़ना होता है क्योंकि उसका बेसिक है। तो बेसिक से हमें कभी नहीं भागना चाहिए। इसे भी बेसिक समझिए, ये बेसिक ही है। मैं आगे पीछे नहीं बोल रही हूँ, आपको एकदम टू द पॉइंट बात बोल रही हूँ। तो पहले आपको लाइन सिखाया मैंने, फिर शेप सिखाया और आज फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है आपको। इसकी डिटेलिंग जो ड्राइंग है उसको आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।